ago, the Deep Mehta filmmaker wanted to make a film about widow in वाराणसी कि कुछ साल पहले दीप मेहता ने एक फिल्म बनाई थी काशी की विधवाओं के ऊपर. It sought to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India is a very bad lightly, or who felt it was a being made a cater to foreign audience, who felt it would bring a bad name of to the Asian town. कहते हैं कि कुछ साल पहले एक फिल्म निर्माता थे, उन्होंने फिल्म मेकर ने दीपा मेहता उनका नाम है, उन्होंने काशी की विधवाओं के ऊपर एक फ़िल्म बनानी चाहिए. तो यह फ़िल्म जो थी विधवाओं की व्यथा को खोजना थी कि कितनी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए कि विडोज़ क्या करती है नहीं करती है. लेकिन पॉलिटिक्स के कुछ हिस्सों के द्वारा ज़बरदस्त इसके अपोजिशन में लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारत के ऐसे बहुत बुरे तरीके हैं जिसको अब प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अंदर कि इन भारत के अंदर या इंडिया के अंदर जो विडोज़ होती है उनको किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में इस फिल्म के अंदर बुरी तरीके से दिखाया गया है. तो उन्हें ये लगता था कि ये फ़िल्म जो है जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग हैं या फॉरेन जो ऑडियंस है उनकी ज़रूरत को तो पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी. जो हमारा काशी नगर है उसकी बदनामी ज़्यादा होगी. द रिफ्यूज्ड ऑडियंस who felt it would be bring a bad name of the Asian town कि इस एशियन टाउन का जो नाम है इससे ख़राब हो जाएगा. They refused to allow to be a made and as a result it could not be made in Varanasi. It was subsequently made elsewhere. And similarly the book is Ramayana and retold by Arbi Menon and the Semitic verse by the Salman Rushdie were banded after and protest for some sections of society. The film The Last Temptations of Church and the play by Nathuram Berti were also banded after the protest. अब जिस प्रकार से प्राचीन नगरी काशी के बारे में कहा कि अगर ये फिल्म बनेगी तो बदनामी होगी तो उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि काशी में बनाई जा रही जो फिल्म थी उसे कहीं और बनाया गया. इसी तरह ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के लिए कुछ ऐसे हिस्सों का विरोध था जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कर दिया गया था. द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म ये मिस्टर नाथुराम बोलते नाम के एक नाटक ने भी अन्य समूहों के द्वारा इसका विरोध किया था और उसको भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था. तो banning is an essay the solution of the short time and since it meet the immediate demand but is very harmful for the long-term purpose of freedom in a society because one of them beginning is to ban, then one develop a habit of banning. But does this mean that we should never ban? After all, we have to consorship of film. It is not similar. अब जिस प्रकार से इस फिल्म जो नाथुराम बोलते ने नाटक के द्वारा अन्य समूह के द्वारा जब इसका अपोजिशन में खड़ा हुआ और विरोध किया रेस्ट्रिक्शंस किए गए इसी प्रकार से कुछ और भी थे जिसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए क्योंकि यह उस समय की मांग को पूरा कर देते हैं. लेकिन समाज में सोसाइटी में जो हमारा फ्रीडम है इसकी संभावना है इसकी दृष्टि से ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्योंकि जब हम किसी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने की एक आदत डेवलप हो जाती है. इसका मतलब यह होता है कि कभी भी किसी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं जाना चाहिए.